ये सब मौलानाओं को बहुत महत्व देने की आवश्यकता नहीं। दुनिया के अंदर जहां भी जाएंगे शक की निगाहों से देखे जाएंगे। भारत का संत दुनिया के अंदर कहीं भी जाता है सम्मान की निगाहों से देखा जाता। पहली मर्तबा मेरी आमद है, दूर दराज इलाकों से आपके शहर का नाम सुना तो था, लेकिन इस जलसे में आने के बाद एक चीज का एहसास हो रहा है, मुझ जैसा गुलाम रसूल सलाम करे तो मजमा इतनी तेज सलाम का जवाब दे सकता है, तो फिर गुस्ताख रसूल के खिलाफ कितनी आवाज है। सुभान अल्लाह, वाह, हक है माशाअल्लाह। यकीनन ये दम खम हमेशा तुम्हारे सीनों में बाकी रहे। आमीन आमीन सुब्ह आमीन। मुझे तो यकीन नहीं है कि मैं गोरखपुर के करीब आया हूं, क्योंकि किसी बाबा ने कहा था कि मौलाना लोगों को ज्यादा भाव देने की आवश्यकता नहीं है। क्या बात है। और आज हमने महसूस किया है तुम्हारा पाला किसी गलत मौलाना से पड़ा होगा। क्या बात है। बेशक, जो हकीकत में मेरे मुस्तफा के दामन से वाबस्ता होता है उसे आओ देखो मजमों में। बेशक, यकीनन आज भी उम्मत मुस्तफा हकीकी नाइबान रसूल को अपने पलकों पर बिठाती है। बेशक, सुभान अल्लाह, हक है। और हकीकत तो ये है कि मेरे मुस्तफ़ा की बात करने वाला दुनिया के जिस चप्पे में जाए अल्लाह उसे इज्जत अता करता है। बेशक, क्योंकि कुरान कहता है वलिल्लाहिल इज्जतु वली रसूलिही वलिल मुमिनीन, इज्जत अल्लाह की है, रसूल की है और मोमिनों के लिए है। बेशक, थोड़े दिनों के लिए अगर कोई तख्त पर बैठ करके ये समझे कि सारी इज्जत मेरे पास है, ये उस कुत्ते की तरह है जो बैलगाड़ी के नीचे चलता है। हाँ, क्या फरमाया हज़रत। उसे ऐसा लगता है कि पूरी बैलगाड़ी मैं चला रहा हूं। मुहावरा हमने पहले सुना था कि किसी बैलगाड़ी के नीचे कुत्ता चलता है तो उसे ये लगता है कि पूरी गाड़ी मैं चला रहा हूं। फिर जब गाड़ी आगे गुजर जाती है तब पता चलता है गाड़ी तो बैल चला रहे थे। मेरे अजीजों, जिन लोगों को वक्ती तौर पर तख्त मिले या इज्जत मिले तो उनका हाल यही होता है, उन्हीं कुत्तों की तरह से है। लेकिन हकीकी इज्जत उसकी है जो दामन मुस्तफ़ा से वाबस्ता है। बेशक, सुभान अल्लाह। हमने देखा है कि ये मेरे मुस्तफ़ा करीम के गुलाम चाहे उम्र में बूढ़े क्यों ना हो जाएं, वो लाखों जवानों से ज्यादा हसीन नजर आते हैं। माशाअल्लाह। तेरे इश्क की बदौलत मुझे जिंदगी मिली है, मेरी बात बन गई है तेरी बात करते करते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी बात बन गई है तेरी बात करते करते, है जो जिंदगानी बाकी ये इरादा कर लिया है, तेरे मुनकिरों से आका मैं मरूंगा लड़ते लड़ते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुर्सी, मनसब, इन सब बातों को वो समझता है इज्जत है। मेरे अजीजों, दुनिया में गायराना तौर पर नजर डाल करके देखो, हमने उन लोगों को भी आज देखा है जो 40-40 साल तक तख्त के आगे पीछे रहते थे, कभी किसी पार्टी की जय जय करते थे। आज बेचारे ऐसे सन्यासी बन गए कोई पूछता भी नहीं। अब तो उनका नाम अखबार के किसी कोने में भी नजर नहीं आता। अगर इज्जत इसी का नाम है तो वो मफकूद क्यों हो गए, गायब हो गए। बड़े बड़े पैसे वालों को भी देखा, दौलत के जाते ही उनसे दुनिया अलग हो जाती है। तुम्हारी आज जवानी है, अगर 4 लोग तुम्हारे इर्द गिर्द घूमते हैं तो ये मत समझना कि सिर्फ तुम्हारी जाती तौर पर ये इज्जत है, बल्कि तुम्हारी ताकत की इज्जत है, तुम्हारे पैसों की इज्जत है। लेकिन हकीकी जो इज्जत मिलती है वो मेरे मुस्तफ़ा करीम के दामन से वाबस्ता होने में मिलती है। और वो इज्जत ऐसी है कि मरकर कब्र में भी जाएं तो अल्लाह तुम्हारा नाम हमेशा जिंदा रखता है। बेशक, सुभान अल्लाह। इसीलिए मेरे अजीजों, हमने देखा है बहुत सारे गुस्ताख आए और चले गए, उंगलियों में तुम उन्हें गिन सकते हो, उनकी गुस्ताखियां किसी को याद नहीं। मुझे बताओ, अबू जहल गुस्ताख तो था लेकिन क्या गुस्ताखी करता था? अबू लहब गुस्ताख था लेकिन क्या करता था? नोट करके किसी ने महफूज नहीं रखा। उतबा शैबा गालियां तो देते थे लेकिन क्या कहते थे मेरे मुस्तफा को, ये कहीं महफूज नहीं। हर जमाने में इस तरह के भौंकने वाले आते रहे लेकिन उनकी गुस्ताखियां महफूज नहीं। लेकिन जिसने मेरे मुस्तफा की शान बयान की
उनका नाम भी महफूज है और कलाम भी महफूज है। 14 सदियां गुजर गई हस्सान बिन साबित को भी, लेकिन उन्होंने दरबार मुस्तफा में जो कहा था, वह अहसनु मिन कलम तरक़त आईनी व अजमलु मिन कलम तलिदिन निसाउ खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़त कमा तशाउ। यह हस्सान बिन साबित के कहे हुए जुमले आज भी महफूज हैं। हर बच्चा जो दारुल उलूम से वाबस्ता होगा या अरबी दानी उसे आती होगी, वो अशआर याद रखता है जिसमें हस्सान बिन साबित ने कहा था, या रसूल अल्लाह, आपसे ज्यादा हसीन मेरी आंखों ने देखा नहीं है, आपसे ज्यादा खूबसूरत किसी माँ ने जना ही नहीं, आपको अल्लाह ने हर ऐब से पाक पैदा किया है, जैसे आपकी मर्जी थी। हस्सान बिन साबित का जुमला भी महफूज है, उनका नाम भी महफूज है। सदियां गुजर गई, सादी शिराजी ने कहा था, बलगल उला बि कमालिही कशफत दुजा बि जमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। मेरे मुस्तफा की शान जिन्होंने बयान की, अल्लाह करीम ने उनकी हर अदा को भी महफूज रखा है, उनके कलाम को महफूज रखा है। यही इज्जत मैं आपके सामने अर्ज करना चाह रहा हूँ। अगर हमेशा की इज्जत चाहते हो तो दरबार मुस्तफा की तारीफ शुरू करो, उनकी वफा करना शुरू करो, फिर देखना मौला यहाँ पर भी इज्जत अता करता है और आखिरत में भी इज्जत अता करेगा। सादी शिराजी ने कहा, और अल्लामा अब्दुल रहमान जामी को पूरी दुनिया में याद रखते हैं, अगरचे उनकी जुबान सबको पता नहीं है, फारसी जुबान के मालिक थे, लेकिन कलाम हर कोई गुनगुनाता है और अपने अंदर इश्क महसूस करता है। तनम फरसूदा जा पारा ज़हिजरा या रसूल अल्लाह, दिलम पशमुर्दा आवारा ज़इसिया या रसूल अल्लाह, चुसूए मन गुजर आरी मने मिस्कीन नादारी फिदाए नक्श नालैनत कुनम जा या रसूल अल्लाह। या आशिकों की जुबान में बोल रहा हूं मेरे अजीजों। और देखें, हाफिज शिराजी ने कहा था, या साहिबल जमाल व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादज़ खुदा बुज़ुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। और फिर इकबाल ने क्या कहा था, हो न ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी न हो, चमने तहर में कलियों का तबस्सुम भी न हो न ये साक़ी तो मैं भी न हो, खुम भी न हो, बस में तौहीद दुनिया में न हो, तुम भी न हो। ख़ीमा अफ़लाक का इस्तादा उसी नाम से है, नबज़ हस्ती तपशा मादा उसी नाम से है, दश्त में दामन कोहसार में मैदान में है, चीन के शहर मराकश के बयाबान में है, और पोशीदा हर मुसलमान के ईमान में है। जिन्होंने मेरे मुस्तफ़ा की शान बयान की, अल्लाह ने उनको महफूज रखा, चाहे वो किसी भी जुबान के मालिक हो। पंजाबी हमें आती नहीं है, लेकिन पंजाबी में अगर किसी ने मेरे आका की शान बयान की तो हम गुनगुनाते हैं और इश्क महसूस करते हैं। पीर मेहर अली शाह गोलड़वी कहते हैं, मुख चंद बदर शाशानी माथे चमके लठ नूरानी, काली जुल्फ़ आँख मस्तानी, मखमूर अखे हिन मद भरिया, उस सूरत नू में जान अखा की जान जहां अखा, सच अखा रब दी शान अखा, उस शान तो शाना सब नबिया। सुभान अल्लाह मा अजमलका मा अकमलका मा अहसनका, किथे मेहर अली किथे तेरी सना, गुस्ताख अखे किती जारियां। सारे शायरों ने जो मदह की है मेरे मुस्तफा की, फिर आखिर में बरेली का हस्सान पुकारता है, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। या रसूल अल्लाह, तेरे आगे यूं हैं दबे लचे फुसहा अरब से बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में जुबान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। अगर जालिम कुत्ते मेरे आका की शान में भौंकते हैं तो नबी पाक की शान में एक नुक्ता बराबर भी नक्स नहीं आएगा। ऐ दीवानों सुनो, तारों से ज्यादा तादाद में मेरे आका के चाहने वालों ने अपनी मदह रकम की है। अर्ज करते हैं, दुनिया वाले क्या कहते हैं, इससे मुझे क्या गरज है, हम तो अपने आका को यूं कहते हैं, सरवर कहूं के मालिको, मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ैबा कहूं तुझे। अल्लाह ने तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिशें, ऐ जाने जा मैं जाने तजल्ला कहूं तुझे, तेरे तो वस्त्र ऐब तनाही से हैं बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इसने कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मजमा जहाँ मैं जाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यकीन ये होता है, मजमे में बैठा हर नौजवान नोट के लिए नहीं बल्कि अपनी गर्दन हुजूर के कदमों में देने आया। क्या यह हकीकत है या नहीं?
हाँ, अपनी हर चीज मेरे मुस्तफ़ा के कदमों में कुर्बान करने की गरज से हम रात को आते हैं। अल्लाह ताला इस जज्बे को हमेशा सलामत रखे। मैं जो बात अर्ज कर रहा हूँ उसको मैं कंप्लीट करता हूँ। उलमाए ज़वील एहतराम की जो इज्जत है, ये जलसा है, यहाँ से अल्लाह ताला वो उलमा अता करे आज जिसकी जरूरत है, वरना उन लोगों की तरह नहीं जो स्टेज पर बैठ करके कुछ लोगों को राजी करने के लिए कुछ टुकड़ों के लिए अल्लाह और ओम को मिला दे। मैं उन गद्दारों की बात नहीं कर रहा हूं। हर दाढ़ी और हर चेहरा मौलवी नहीं होता। सिर्फ सफेद कपड़े ऊपर नजर आ जाएं तो वो कायद नहीं बन जाते। हाँ, कायद बनने के लिए अपने आप को हुजूर की जिंदगी में फना करना होगा। हुजूर के कदमों में फना करो। हाँ, कायद वो है, आओ बरेली की सरजमीन पर ताजो शरिया जैसी शख्सियत देखे। कायद वो है जो अपने वक्त की अबकरी मुफ्ती आजम हिंद, आज की हुकूमत क्या, इससे सख्त तरीन इमरजेंसी के दौर में जब डिक्टेटरशिप जिसको कहते हैं, डिक्टेटराना निजाम कायम था। हाँ, आपको पता होगा 70 और 75 की दहाई में, 70 और 80 की दहाई के करीब यहाँ पर ऐसे हालात थे कि दूसरों का किसी का पावर नहीं, सिर्फ एक लेडी का, प्राइम मिनिस्टर का पावर है। उस दौर में मुफ्ती आजम हिंद हुकूमत की कोई रू रियायत किए बगैर शरीयत मुस्तफा को हक के साथ बयान कर रहे थे, और यही क़यादत है, यही क़यादत है। मैं उन मौलवियों की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ उलमा भी है या मदरसे में पढ़ने वाले तलबा हैं। एक बात याद रखना, हो सकता है तुम्हारे चंद जुमले किसी को कड़वे लग जाए शरीयत मुस्तफा बोलने के वक्त, लेकिन हमेशा याद रखो ये तुम्हारे रज़्ज़ाक़ नहीं है, तुम्हारा रज़्ज़ाक़ अल्लाह रब्बुल इज्जत है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ये तुम्हारी रोजी बंद कर देंगे, तुम्हें नौकरी से निकाल देंगे। बंद कर दे तो एक दरवाजा ये बंद करे, 70 दरवाजे मेरे मौला खोले। अल्लाह करीम की बारगाह में यकीन रखें, वो रज़्ज़ाक़ हकीकी है, लेकिन हक बात बोलना ना छोड़े। इज्जत इसी में है। इसलिए कि हमने मशहूर कौल ये सुना है, तलवे छाटने वालों की तारीख नहीं लिखी जाती, बातिल से टकराने वालों की तारीख लिखी जाती है। आप अपनी हैसियत मत देखें कि आप क्या हैं, आपके पास ताकत कितनी है, ये कभी मत देखना। आवाज उठाना तुम्हारा काम, हर गली कूचे तक पहुंचाना ये मेरे मौला की शान है। हाँ।